जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना, सो ताही के पास कमल जल में खिलता है। और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीर दास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्रेम करता है, वो स्वयं चलकर उसके मदद के लिए पास आ जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। ये तो सच्ची बात है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल। कहे कबीर विचार, तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से ढेर सारे पुण्य मिलते हैं। और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में विकास के द्वार ही खुल जाते हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस दे ही ले जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता, और ना ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, काम, इच्छा, भय को हमेशा के लिए त्यागना होगा। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु यानी गुरु और सत्य की पूजा नहीं होती, उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है, जहां दिन में ही भूत प्रेत बसने के समान है। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही सच्चे मन से गुरु का अनुसरण किया। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। ना ही शीतल है चंद्रमा, हिम न शीतल होय। कबीर शीतल संत जन, नाम सने ही होय। कबीर दास जी कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिमबर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष होते हैं। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु के संग में, सो बैकुंठ न होय। जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीर दास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है, उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीर दास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। कुटिल वचन सबसे बुरा, जासे होत न चार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत की धार। कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता। वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान हैं। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोए। कबीर दास जी कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची, ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति, कुल, अहंकार सबका त्याग कर देता है। जो नैनन में पुतली, त्यों मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए, बाहर ढूंढत जाहीं। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे आँख के अंदर पुतली है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहर ही ईश्वर को तलाशते रहते हैं। संत ना छाड़ै संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते,
चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों ना घिरे हों। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह चंदन का पेड़ कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। दोष पराये देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है और उसे खुद अपने दोष याद नहीं आते। जिनका न आदि है और नहीं अंत, सब धरती काजग करूँ, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाएं, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभात। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान हैं जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। मैं मेरी जनीक रह, मेरी सूल बिनास, मेरी पक्का पैशना, मेरी गल की पास। कबीर जी कहते हैं घमंड और अहंकार में मत फंसो, मेरा मेरा की रट मत लगाओ। ये विनाश की जड़ हैं, मेरा मेरा करने के कारण ही सब नष्ट हो जाता है। ममता पैरों की जंजीर और गले की फांसी है, करता था तो क्यों रहिया, जब करे क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। संत कबीर कहते हैं कि जब तू गलत काम कर रहा था तो चुप क्यों बैठा था, अब कर्म करके क्यों पछता रहा है। जब पेड़ बबूल का लगाया है तो आम कैसे खाएगा। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईंट। कहें कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। कबीर जी कहते हैं ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर और निर्जीव हो जाए तो ऐसे ज्ञान से क्या पाया। ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जो मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है, जिस मनुष्य के मन में प्रेम नहीं, वो प्रेम के अभाव में पत्थर हो जाता है। प्रेम की एक बूंद, एक छींटा भर इस कठोरता को मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देती है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। कबीर दास जी कहते हैं साधु भाव का भूखा होता है, उसका मन केवल भाव को जानता है। वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लालची होता है, जो बस धन को ही अपना भगवान मानता है, वह साधु नहीं हो सकता। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासों तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। कबीर जी कहते हैं जिस मानव का मन काला और शरीर उजला हो, वे बगुले के समान कपटी और खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से तो कौआ अच्छा है जिसका तन और मन एक जैसे हैं और वह किसी को छलता भी नहीं है। हमें भी ऐसे मनुष्य का साथी होना चाहिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है जो एक दिन सबको आनी है। जो इस संसार में आया है
चाहे वह अमीर हो या गरीब, वह एक न एक दिन इस संसार से चला जाता है। अंत समय में मौत सबको एक ही जंजीर से बांधकर ले जाएगी, फिर वो चाहे राजा हो या फकीर। मृत्यु को सत्य मानकर अपने कर्म करते चलो। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तित जाऊं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ, अर्थात मैं तो राम का भगत हूँ और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम की जंजीर है। जिधर वह ले जाते हैं मैं उधर ही चला जाता हूँ। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सर अर्पण करके भी सच्चा गुरु मिलता है तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। संत कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े मिले तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के ही चरण स्पर्श करनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हमेशा मधुर वचन ही निकालने का प्रयास करना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। संत कबीर जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहता है, लेकिन वे लोग यदि खुद अपने मन में झांक कर देखेंगे तो वे पाएंगे कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा इंसान हूँ, अर्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा भी वक्त आने वाला है जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और उस वक्त मैं तुझे रौंदूंगी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय। गुरु कबीर जी कहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे विद्वान है। अर्थात वैसे विद्वान होने से कोई फायदा नहीं जिसमें प्रेम नहीं है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। शांत और शीलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। ऐसा माना जाता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का। पढ़ा रहने दो म्यान, किसी विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए। असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, वह कुछ ना कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक सुंदर रचना देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।